हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आ चुके हैं वीडियो का पार्ट नंबर 5 लेके। टेंस को स्टडी करते हुए हमने इंग्लिश ग्रामर सीबीएसई क्लास 9 10 ये टेंस का स्टडी हम कर रहे हैं। तो इसमें हम वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में ऑलरेडी जितने भी रूल्स हैं, चाहे वो इंडिफिनिट से संबंधित हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट या फ्यूचर इंडिफिनिट, ये वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर वीडियो के पार्ट 3 में हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करने के बाद वीडियो के पार्ट 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जितने भी रूल्स थे उसको सिंपल और आसान भाषा में हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि आपको जितने भी रूल्स हमने समझाए थोड़ा सा उसको समराइज कर दिया जाए, ताकि आप लोग एक ही चार्ट के द्वारा उसको मेमोराइज कर सकें, आपको वो दिमाग में बना रहे। तो देखिए, जब कि टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। फिर इसके भी 4 पार्ट है, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियो के पार्ट 1 में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। आइए यहाँ पे कुछ मेन चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो उसका अगली वर्ब क्या हो जाएगा, डू या डज। अगर आप निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो डू और डज के साथ आपको मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा एक देखिए, जब अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस रहेगा, तो आपको वहाँ पे डू डज तो नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। और आप जानते हैं कि अगर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, इसमें यस या ईएस ऐड करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना। ये सिंपल सेंटेंस आपने समझा था। इसके बाद उस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू डज का इस्तेमाल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। और ऐसा हम देखेंगे निगेटिव के केस में, इंट्रोगेटिव के केस में और इंट्रोगेटिव निगेटिव के केस। लेकिन अफर्मेटिव के केस में आप डू डज का इस्तेमाल नहीं देखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा है, और सिंगुलर होने पे, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, राम गोज टू स्कूल। राम सिंगुलर है, अब गो में ईएस जोड़ दिया, राम गोज टू स्कूल, ठीक है ना। लेकिन अगर निगेटिव बना रहा है तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ठीक है ना। कहने का मतलब जितने भी इंडिफिनिट पार्ट हैं, आप देखेंगे ज्यादातर जगहों पे इंडिफिनिट पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है। जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज हो रहा है वहां पे हम आपको बता देंगे। देखिए, जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादातर डिड का इस्तेमाल होगा और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन अफर्मेटिव के केस में यहाँ भी थोड़ा अलग है मैटर, ठीक है ना। अफर्मेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, तब ऑब्जेक्ट लगाना। जैसे राम वेंट टू स्कूल हमने बताया था आपको, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब आएगा, जब निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। तो इस तरह से दो जगहों पे हमने देखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां डू डज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, सिंगुलर होने पे यस या ईएस जोड़ के रहे। आई यू के साथ प्लूरल वाला ही रूल चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में हमने देखा सारे जगह डिड का इस्तेमाल होगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। यही एक जगह है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंडिफिनिट सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसके अलावा जनरली हम कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होते हुए नहीं देखते हैं। आइए फ्यूचर की बात कर लीजिए। तो फ्यूचर में तो सिंपल है, शैल या विल का इस्तेमाल होगा
जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है ना। जैसे अफर्मेटिव की बात अगर करें, अफर्मेटिव का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें आप देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आई या वी होने पे सेल लगाएंगे, बाकियों के साथ विल लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इंडिफिनिट पार्ट हैं सब जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ है, एक जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, वो भी पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। और जनरली यहाँ डू डज का, यहाँ डिड का, यहाँ सेल विल का इस्तेमाल आप देख रहे हैं। आ जाइए कॉन्टिन्यूअस पार्ट में। तो कॉन्टिन्यूअस पार्ट में बिल्कुल सिंपल है बच्चों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करना है यहाँ, और कोई फॉर्म नहीं यूज करना है। लेकिन अगली वर्ब देखिए टेंस के साथ बदलेगा। जैसे यहाँ पे अगली वर्ब क्या है, इज, एम, आर। अगर फॉर्मेशन की बात करिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज एम आर में जो भी आपको लगाना हो लगाते हैं, ठीक है ना। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। राम इज गोइंग टू स्कूल। अगर यही पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लीजिए तो रूल में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का इस्तेमाल करना है। सिंगुलर होने पे वाज का और प्लूरल होने पे वर्ब का, यानी सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर लगाते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद राम वाज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, शैल बी, विल बी। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगाया, उसके बाद बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, राम विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इंडिफिनिट में है तो एक जगह छोड़ दीजिए, तो हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे केवल छोड़ के यहाँ पे हर जगह वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसी तरह परफेक्ट में अगर आएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो अगली वर्ब हैज और हैव, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, राम हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। प्लूरल के साथ हैव लगता है। यहाँ पे आ जाइए, हैड लगेगा, यानी सब्जेक्ट तो आप लिखेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह अगर फ्यूचर में चले जाइए तो शैल हैव या विल हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे आप जानते हैं आई वी के साथ शैल हैव का, अब बाकियों के साथ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगा दीजिए, देन आफ्टर हैव लगा दीजिए, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परफेक्ट पार्ट में हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा। आ जाइए इसका लास्ट पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे एक बार से फिर से देखिए, कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, इसलिए वो जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आता है जनरली आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है। तो यहाँ पे हर जगह वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखेंगे तो हैज बीन और हैव बीन हमने देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, सिंगुलर होने पे है, प्लूरल होने पे है, आई और यू के साथ भी हैव लगा सकते हैं। और उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये रूल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पीछे जो वीडियो हमने बना के आपको दिए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो पार्ट वाइज आपको देखना पड़ेगा वीडियो। यहाँ पे हम उसको समराइज कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप एक नज़र में चार्ट के माध्यम से कैसे जितने भी टेंस हैं उनके सेंटेंसों को पहचान पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी आप सब्जेक्ट तो लगाते हैं, साथ में हैड यूज करते हैं, देन आफ्टर बीन लगाते हैं, देन आफ्टर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं।
ठीक है ना। राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। टाइम पीरियड दिया रहता है इसमें, इसका यही अंतर है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया रहेगा सेंटेंस के लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो विल है बीन और शैल है बीन, ये ऑग्ज़िलरी वर्ब यूज हो रहे हैं, और इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के साथ शैल या विल आपने लगाया, उसके साथ आपको हैव लगाना है, फिर लगाना है बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका ये। तो इस तरह से बच्चों सिंपल वे में चार्ट के माध्यम से हमने एक नज़र में ये देख लिया कि अगर इंडिफिनिट है तो लगभग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर जगह यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के फॉर्मेटिव को छोड़ के यूज हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे भी है प्रेजेंट इंडिफिनिट के फॉर्मेटिव में कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो आपको यस या यस लगा देना। बाकी कॉन्टिन्यूअस में हर जगह वर्ब का एनजी फॉर्म यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है परफेक्ट के फॉर्म में। और अगर इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है, लास्ट में आपका कोई टाइम पीरियड दिया रहेगा। तो बच्चों इस तरह से देखिए ये जो चार्ट है इसके माध्यम से मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही आसानी से सारे रूल्स को एक बार अपनी नज़र में देख लीजिए। और अगर आपको ये सारे रूल्स डिटेल में समझने हैं तो वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देखना मत भूलिएगा। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और आप लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वॉच करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह नए नए वीडियो बना के लाते रहे। ओके, बाय बाय।